एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज जिस ऑर्गेनाइज को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिन्हें कि एनक्लोज के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मेशन जब किया गया था वो 10 दिसंबर 1982 में किया गया था, लेकिन यह इफेक्टिवली काम करना कब शुरू की? 16 नवंबर 1994 में। इसके मेंबर कंट्री कहते हैं 168 इसके मेंबर कंट्री। ये क्या काम करती है? ये सी लॉज बनाती है, यानी समुद्री एरिया में कितना आपका होगा और कितना किसी और कंट्रीज का होगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो ये देखती है। चलिए क्या न्यूज में है उस पर हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारत का पहला ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, यानी जिसे कि हम खेलो इंडिया ई पाठशाला किस कहते हैं, किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो वो कौन है? साई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। और इसमें NSF और CBSE भी हाथ मिलाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में RBI के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? शशिधर जगदीशन। ये RBI की है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम जरा नजर डालते हैं। भारत का पहला स्नो लेपर्ड सेंटर किस राज्य में खोला गया? तो कहाँ खोला गया है? ये उत्तराखंड में खोला गया है। किसकी हेल्प से? UNDP के हेल्प से खोला गया। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, आप मेरे होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते। नेक्स्ट है, किसने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेंशन हब की स्थापना की है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी किसने की है? ये RBI ने की है। एक और न्यूज था कि RBI ने सारे बैंकों को ये कहा है कि अगर आपके पास कोई सोना लोन देने आता है तो आप उसका कितना परसेंट, पहले 75% था उसके सोने के मूल्य पर, ठीक है, तो उस पर लोन दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सोने के मूल्य का जो उसका मूल्य है उसका 90% लोन दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, CRPF के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? PS रानी पेसे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है उस पर जरा नजर डालते हैं। वो है हमारा, किस राज्य में बोचौर बचाओ की योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू की गई है? त्रिपुरा में। ठीक है, इसमें क्या है एस्पिरेंट? इसमें यह है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है बोर्ड का 10th का या 12th का है, अगर उसके मार्क्स कम हैं और वो फेल हो गया है, जैसे 500 का पेपर होता है, अगर फेल हो गया है तो उसे पास करा दिया जाएगा। कब? अगर उसके दो सब्जेक्ट को मिला के 150 नंबर आ रहे हैं तो वो पास कहलाएगा, लेकिन उसका रीटेस्ट कराया जाएगा विदिन 75 डेज के अंदर। तो ये ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास, एयर सुविधा पोर्टल किस हवाई अड्डे पर विकसित किया गया? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे विकसित किया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हमेशा उसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा खराब रहती है, तो ये न्यूज में अक्सर बना रहता है। तो ये आप वैसे भी गेस कर सकते हो क्योंकि दिल्ली एयर के नाम से काफी प्रसिद्ध रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने तेल रिसाव के कारण स्टेट इमरजेंसी लगाई? तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने हाल ही फिलहाल में रूस में भी देखा था, वहां की एक नदी में भी तेल रिसाव हो गया था, है ना। और इंडिया में भी आसाम में देखिए कि तेल जो भंडारण था वहां पे आग लग गई, 2 बार आग लग गई, है ना, दिबोई में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? मॉरिशस। अभी मॉरिशस में हमने एक और न्यूज देखी थी, क्या कि इंडिया ने मॉरिशस के संसद को बनाने में हेल्प की, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए मॉरिशस। और मॉरिशस का जो द्वीप है, क्या नाम है उसका? गालाग द्वीप के पास ऐसा हुआ तो भाई ऑयल जो स्पेल हो जाएगा पूरे वाटर पे, तो फिर मैरीन्स जो होती हैं यानी समुद्री जीव, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए सीट के आरक्षणों पर नीति की मंजूरी दे दी? तो कौन सा ऐसा राज्य है? मेघालय। अभी मेघालय काफी न्यूज में रहा है ना।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टूडेंट, मुझे लगा कि ये न्यूज़ में रहे, ये पुराने हैं लेकिन बट फैक्चुअल है और हो सकता है कि ये आए, ऐसे कुछ इससे कुछ मुझे खास प्रश्न नहीं बनते नजर आए, बट मे बी क्या पता पूछ दे, जैसे कि ई संजीवनी कब लॉन्च किया गया है ना, ये न्यूज़ मेरा, ये पुरानी न्यूज़ है बट फिर से रिसेंटली आई, तो नवंबर 2019 में इसको किया गया। और कितने स्टेट हैं, 23 स्टेट हैं, किया गया किसके द्वारा, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान स्कीम के बारे में जानते हैं, ये कब लॉन्च किया गया था, 24 फरवरी 2019 में, कहाँ से, गोरखपुर जो कि यूपी में है। इसमें अब क्या किया, इसकी 6ठी किस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इससे पूछ सकता है कि कौन सी किस्त अभी रिसेंटली जारी की, तो 6वीं किस्त, और इसमें लाख कितना पैसा दे रहे हैं लोन, तो 1 लाख करोड़ रुपए के अपने 6ठे किस्त में कृषि औषधान कोष में डाल दिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 110 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत सरकार ने कितने गुड्स पे या कितने रक्षा वस्तुओं पर आयात पे प्रतिबंध लगा दिए, तो आपको याद रखना होगा 101। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जिसे ईयू कहते हैं हम, ने साइबर हमले के कारण रूस, चीन और उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हो सकता है पूछ दे कि कौन सा 4 देश दे दे और एक देश का नाम हटा दे, ठीक है, तो ये दे सकता है, या फिर कौन संगठन बनाए ये दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं एस्पिरेंट। आई होप मेरी वीडियो आप पसंद आएंगे। और अभी हमने कल देखा कि बीएड के बच्चों का पेपर था और अच्छा हुआ है सबका। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए बीएड में करने के लिए, आप लोग बीएड करें और जल्दी जल्दी जॉब पालें। थैंक यू एस्पिरेंट, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।